स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। बोर्ड व्यू का यूज़ क्या होता है और क्यों ज़रूरत होती है बोर्ड व्यू की। सबसे पहले देखिए, बोर्ड व्यू क्या होता है कि जैसे हमें आप स्कीमेटिक में हमने किसी पार्ट को देखा कि पर्टिकुलर वो कहाँ पर है और उसका नंबर हमने स्कीमेटिक से सर्च कर लिया, लेकिन अगर हमें बोर्ड में वो समझ में नहीं आ रहा कि उसकी पोजीशन क्या है तो हम बोर्ड व्यू का यूज़ करते हैं। तो बोर्ड व्यू के लिए मैं सिंपल बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे जाकर सिंपली क्या कर लीजिए, यहाँ से आप सिंपल यहाँ से लिखिए, जैसे गूगल, यहाँ पर मैंने कंट्रोल एंटर लिखा। अब यहाँ पर लिखिए बोर्ड व्यू। ये बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अब ये बोर्ड व्यूअर को आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अली सेलर है, किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करिए, ये डाउनलोड बोर्ड व्यूअर दिखा रहा है। सिंपल है, इसको क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अब बोर्ड व्यूअर में जाके लैपटॉप की पीसी भी लगेगा, मदरबोर्ड। अब बोर्ड व्यूअर में जाकर अब आप देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं डी पे। अब यहाँ से मुझे जाना डाउनलोड्स पे गया। देखिए बोर्ड व्यूअर पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया, बोर्ड व्यूअर को ओपन किया। अब बोर्ड व्यूअर को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये बोर्ड व्यूअर ओपन करिए, इसको इस तरह से ओपन करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये बोर्ड व्यू ओपन होते ही आपको क्या करना है, अब इसमें जो बोर्ड व्यू की फ़ाइल डाउनलोडेड है उससे फाइल पे जाइए, यहाँ से ओपन करिए। अब मैंने डी पर बोर्ड व्यूअर्स डाउनलोड करे हुए, तो देखिए जो भी बोर्ड व्यूअर होगा उसका क्या होगा, डॉट, बेसिकली जो भी बोर्ड व्यूअर फाइल होगी उसका एक्सटेंशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से चलते हैं हम बोर्ड व्यूअर पे। ये देखिए डॉट बी बोर्ड व्यूअर 1M आउटपुट .vv। तो किसी भी लैपटॉप का मदरबोर्ड को बोर्ड व्यूअर को डाउनलोड करिए। आप देखिए यहाँ पर आपने स्कीमेटिक में पर्टिकुलर किसी रजिस्टर को देखा और उसकी अगर आपको लोकेशन नहीं समझ में आ रही, उसका नंबर नहीं समझ में आ रहा कि वो कहाँ पर है, तो आप सीधा, अब जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको ओपन किया। अब देखिए ये बोर्ड व्यूअर खुल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस तरह से इसका टॉप व्यू भी इस तरह से खोल सकते हैं। खोला आपने। अब मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, फाइल करता हूँ ओपन, ये मैंने ओपन की। अब मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, दूसरे को लेता हूँ, एक और दिखा देता हूँ खोल के। ओपन करिए और इसको ले लेते हैं, ये भी ओपन हो गया। अब हमें देखना है इसमें, अगर हमें देखना है, हमने स्कीमेटिक में देखा कि C470 एक कैपेसिटर है, तो वो इसमें कहाँ पर है। तो इस पर आप यहाँ पे जाइए पार्ट्स पे और यहाँ पर लिखिए C470। स्कीमेटिक से वैल्यू आप निकाल लाइए और फिर इसको क्या करिए, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये सर्च करेगा, ठीक है। और R3 से दूसरा ले लेता हूँ, R369 एंटर करिए। इसमें मिल रहा है क्या, तो इसमें नहीं मिल पा रहा, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे इसमें C65 है, ये तो मैंने ओपन कर लिया। अगर मुझे स्कीमेटिक से यही ढूंढना होता तो C75 एंटर करिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये क्या करेगा, इसको इस तरह से सर्च कर देगा। देखिए अब आपको इसको ढूंढना है तो कहाँ ढूंढेंगे आप, तो आप मदरबोर्ड को लीजिए। यहाँ पर क्या लोकेशन दिखा रहा था इसकी, एक मिनट फिर से कर लेते हैं इसको। C75 था ना। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए कुछ ये इंडिकेशन देना क्या करेगा, यहाँ पर चालू करेगा। ये भी यहाँ पर
ये देखिए इस तरह से लाल इंडिकेशन आएगा इसमें। अभी लाल इंडिकेशन इस पर आ रहा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको बोर्ड में ढूंढने की कोशिश करूँगा तो आप देखिए पूरा बोर्ड को हम छोटा करते हैं, तो कहाँ पर क्या चीज़ है उसके आसपास हमें जाकर क्या करना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। आगे समझ में। तो ये बोर्ड व्यू का ये कंसेप्ट है कि अगर आपको जैसे ऑन बोर्ड रैम डिसेबल करना है, आपको ग्राफिक्स को नॉन ग्राफिक्स बनाना है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, बोर्ड व्यू में आ जाएगा। फिर दूसरा सिलेक्ट करना है, तो बोर्ड व्यू से जो आप डाउनलोड करेंगे वो भी इजी है, सिर्फ उनके नाम लिख के आपको क्या करना है, डाउनलोड लेते जाना है। देखिए हो गया ये बोर्ड। अब इसका देखिए ये बॉटम, ये टॉप व्यू और बॉटम व्यू। अब देखिए बॉटम जैसी मैं करूँगा, देखिए रैम स्लॉट्स आ गए यहाँ पर, दिख रहा है आपको ये यहाँ पर आपका सारी चीज़ें क्या करेगा, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, CPU इस तरह से क्या करेगा, दिखाएगा। अब अगर हमें कोई कंपोनेंट ढूंढना है, ठीक है, जैसे इसमें हमें ढूंढना है R331, तो यहाँ पर मैंने लिखा R331, एंटर करूँगा मैं इसको लेके। तो अब जैसे ही मैं इसको देखिए ये R331 पे एरो दिखा रहा है। अब ये कहाँ पे दिखा रहा है, साउथ ब्रिज के बगल में। एक मिनट फिर से लिख लेते हैं, क्या था, R331, एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखाने लगा ये। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ढूंढना है, क्या करना है, इसको आप बड़ा कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए। R331 दिखा, D12 के बगल में दिख रहा है और ये साउथ ब्रिज के बगल में दिख रहा है। तो ऐसे आपको एक एक चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, कंपोनेंट मिल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है बोर्ड व्यू। अगर आपको इसमें जैसे ग्राफिक्स को नॉन ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा आपको ऑन बोर्ड रैम को डिसेबल करना है, तो कौन से रजिस्टर को हटाना है, कौन से रजिस्टर को लगाना है। इसके अलावा बोर्ड व्यू का यूज़ जो होता है वो और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे थर्मल सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड से उसका 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग को सहने की क्षमता बनाना है, तो ये बोर्ड व्यू का यूज़ होता है। फिर से बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बहुत आसान है। बोर्ड व्यू आप यहाँ से जाइए, गूगल को लीजिए, गूगल पे आपको एंटर करना है, गूगल पे आपको लिखना है बोर्ड व्यू, बोर्ड व्यू सॉफ्टवेयर लेना है। बोर्ड व्यूअर कोई सा भी अली सेलर से या जो भी साइट आपको दिख रही है, मैं इससे लेता हूँ ज़्यादातर। ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद डाउनलोड बोर्ड व्यूअर करिए, डाउनलोड हो जाएगा। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से बोर्ड व्यूअर चलिए, यहीं से खोल लीजिए, ओपन किया हमने। अब यहाँ से इसको फ्री ट्यूटोरियल विंदार का एरर है, यहाँ से बोर्ड व्यू को ओपन कर लीजिए। बोर्ड व्यू को ओपन करते ही बोर्ड व्यूअर .exe को ओपन करिए, ओपन करते ही आपके सामने होगा। इसके बाद जो भी बोर्ड व्यू फाइल है उसको फाइल पे जाइए, यहाँ से ओपन करिए। हमने इसको डी पे रखा हुआ है, तो देखिए दोनों फाइलें यहाँ पर, इसको आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद ये बोर्ड व्यूअर आपका देखिए दोनों दिख गया, बोर्ड का टॉप व्यू, बोर्ड व्यू, ठीक है। अब आपको अगर नंबर याद है स्कीमेटिक से, तो स्कीमेटिक पर देख लीजिए। तो ये चीज़ ढूंढना बहुत क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर आपको इसको और थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सारे कंपोनेंट के नंबर सहित क्या करेगा, उसकी सारी चीज़ें C23 141 कहाँ पे लगा है वो सब दिखाना क्या कर देगा, चालू करेगा। प्लेस वैल्यू के साथ ये चीज़ें क्या करता है, शो करता है। बाकी स्कीमेटिक में हम देख सकते हैं कि C26 कितने वोल्ट का है, कितने फराड का है, वो MF का है, वो सब वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बोर्ड व्यू पे था, बहुत आसान चीज़ है, बोर्ड व्यू ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपने स्कीमेटिक में आपने चीज़ों को ढूंढना होता है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू देख के स्कीमेटिक पर इसको कितने वैल्यू का है वो भी निकाल सकते हैं। तो अक्सर हमें क्या होता है, जैसे हमारा ये नॉन ग्राफिक्स है, मान लेते कि ये ग्राफिक्स होता, तो इस ग्राफिक्स को हटाने के लिए कौन से कंपोनेंट को हटाना है। एक तो ग्राफिक्स की कॉइल को हटाना होता है, और दो तीन चीज़ें होती हैं वो करनी होती है। तो वो कंपोनेंट हमें ढूंढने में क्या आती है, दिक्कत आती है। कॉइलें तो हमें आसानी से मिल जाती है, ग्राफिक्स की कॉइल 3-5 की कॉइल, PCH की कॉइल, तो लेकिन जो कंपोनेंट्स है छोटे वाले, वो उनकी प्लेस और उनकी वो प्लेस वैल्यू ढूंढ पाना क्या होता है, कठिन होता है। तो एक तो ग्राफिक्स नॉन ग्राफिक्स में हम इसको यूज़ करते हैं कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा हमें थर्मल सेक्शन पे यूज़ आता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि किस तरह। इसके अलावा ऑन बोर्ड रैम, आजकल मदरबोर्डों पे रैम ऑन बोर्ड आ गई है। अब ऑन बोर्ड रैम अगर ख़राब हो गई तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, या तो आपके पास क्या हो, नई उसकी आईसी हो, तो आप स्टेंसिल्स के यूज़ करके उसको आईसी बनाएं, या फिर अगर स्लॉट दिया है तो इसको आप डिसेबल करके स्लॉट पे रैम लगा दें। लेकिन कुछ बोर्डों में स्लॉट नहीं आता, सिर्फ रैम ही आती है ऑन बोर्ड, तो उसको क्या करना होता है, फिर आपको रैम को ही क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करके या नई आईसियाँ लगा के रेडी करना होगा। तो ये ऑन बोर्ड रैम डिसेबल करने में भी हमें बोर्ड व्यू का यूज़ लगेगा कि कौन से कंपोनेंट को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, कौन से रजिस्टर को ऊपर नीचे करना। तो ये बोर्ड व्यू है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसका काम आपको अच्छे से आना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो ये बोर्ड व्यू था। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो भी आपको सीखना है उसके एडवांस लेवल के कोर्सेज के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस के अलावा हम माइक्रो लेवल कराते हैं, तो उसके लिए भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।